तो कैसे हो बच्चों, आप लोग आ गए हो मेरे चैनल पे एजुकेशन 99 और ये आपका चैप्टर चल रहा था धातु और अधातु। ठीक है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिया था और अभी भी काफी ज्यादा टॉपिक्स बचा हुआ है जिसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूंगा। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है, हम लोग पढ़ेंगे लगभग 3 4 5 6 टॉपिक होगा, लगभग 6 टॉपिक के आसपास रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका रहेगा उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में एमोट्रॉफिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीटली जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे। दूसरा टॉपिक आएगा हमारे पास एनोडीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनोडाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स, उदाहरण के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, ये जितना भी सारा पॉइंट्स है, ये सारा जितना पॉइंट्स है वो किस चैप्टर का, धातु और अधातु का, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का। और ये जो वीडियो रहने वाला है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, जो भी बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम में, उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है काफी अच्छे और सुटेबल तरीके से। ठीक है, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आपको टॉपिक्स के बारे में पता चलते जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है बच्चे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान से सुनना बच्चे, यहां से टॉपिक कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, समझना ध्यान से। उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, एमोट्रॉपिक ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, थोड़ा सा ही जानेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं जाना हमको। तो इसके बारे में जो हमारे पास थोड़ा सा पहले दिमाग में अगर चलते हैं, क्या आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या आता है, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर ऑक्साइड का बात हो रहा है तो इसमें क्या होगा बच्चे, ऑक्सीजन 101% होगा। एब्सोल्युटली इसमें क्या होगा बच्चे, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का मात्रा बिल्कुल रहेगा। अच्छा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, देखो भाई, ऐसा धातु ऑक्साइड, देखो ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक, ठीक है, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी अम्ल और क्षारक के साथ जो धातु है, एक ऐसा धातु, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ते आए कि कोई भी धातु किसी एक चीज के साथ करेगा, ठीक है, रिएक्ट, या तो वो क्षारक के साथ करेगा यानी कि बेसिस के साथ करेगा, या फिर अम्ल के साथ करेगा यानी कि एसिड के साथ करेगा। बट अगर कोई ऐसा है मेटल, ऐसा है, बिल्कुल है, ठीक है, नहीं रहा तो क्या पढ़ाते भाई, आपके पास ऐसा है क्या, धातु, एक ऐसा धातु जो अम्ल और क्षारक के साथ, दोनों के साथ क्या करे, अभिक्रिया करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उभयधर्मी ऑक्साइड। और अभिक्रिया करके वो क्या हम लोग को देता है, ठीक है, प्राप्त हम लोग को क्या करने को मिलता है, लवण मिले। क्या मिले, लवण, LOVN वाला नहीं, लवण। ठीक है, लवण, लवण, ठीक है, लवण, लवण मतलब सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक। ठीक है, अच्छा, ये लवण के साथ साथ जल भी दे, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं आप लोगों को, तो ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक यानी कि एसिड और बेसिस के साथ क्या करे, रिएक्ट करे, और उसके बाद हमको बदले में क्या दे बच्चे, हम लोग को बदले में क्या दे, जल प्रदान करे, और क्या प्रदान करे बच्चे, क्या बोलते हैं, लवण प्रदान करे। क्या करे, लवण प्रदान करे। दोनों में से, दोनों मेरे को क्या मिले, दोनों जब मिलता है किसके साथ रिएक्ट करवाना, अरे भाई ऐसे समझो ध्यान से, ऐसे धातु, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिखते जाना, ठीक है, मेरे साथ साथ में स्पीड में एकदम लिखते जाना। चलो बच्चे, ऐसे धातु ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करे बच्चे, किसके साथ अभिक्रिया करे, अम्ल के साथ, अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, समझना बच्चे, एक एक यहाँ पे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल जो है, क्षारक जो है, ये सब के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता लगना चाहिए। अगर आप लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नहीं पढ़ा है, अम्ल क्षारक तथा लवण के बारे में जो चैप्टर है क्लास 8 में हुआ करता था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको अच्छे से, तो हमारे चैनल पे चले जाइए, 1 शॉट होगा आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम का लिए। ठीक है, तो वो क्या करें, वहां पे जाके उस शॉर्ट, सॉरी बोलते हैं,
शॉर्ट वीडियो क्या करें वहां पे जाके उसको देख ले एक बार, ठीक है, तो आपको सब चीज आ जाएगा समझ में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हमको क्या प्रदान करें? साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्रदान करें? लवण को हम लोग एक्चुअल में सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रहता है भाई लवण मतलब क्या होता है, क्योंकि 8 के बाद डायरेक्ट वो किस में चले जाते हैं? 9th में बिहार बोर्ड में चले जाते हैं। 8 तक सीबीएसई में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट किस में चले जाते हैं? बिहार बोर्ड में। तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर फिर भी मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, सब तरीके से आपको आएगा समझ में, जितना भी तरीका होगा सारा बेहतर होगा। ध्यान समझना, हमें लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बच्चे? लवण तथा जल प्रदान करते हैं। जल का क्या फॉर्मूला होता है? H2O मतलब भाई वाटर आपका हो गया। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है मिला हुआ, ठीक है, तब जाके आपका क्या बनता है? जल बनता है। प्रदान करें उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखो भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, पर आपको समझ में आना चाहिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, हाँ, वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं ऐसे धातु जो क्षारक और अम्ल के साथ यानी कि एसिड और बेस के साथ मिलकर क्या प्रदान करे बच्चे? क्या प्रदान करे? हमें लवण प्रदान करे, यानी कि प्रोड्यूस क्या करे? लवण प्रोड्यूस करे, यानी प्रोडक्ट में उसका क्या होगा बच्चे? लवण होगा और क्या होगा? H2O होगा, यानी कि जल। अब इस पे हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, ध्यान समझना। रिएक्शन किसके साथ हम लोग करवाएं? एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम आप लोग जानते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? Al2O3, ठीक है। अच्छा, समझते हैं हम लोग इसके साथ थोड़ा रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? एक बार अम्ल के साथ कराएंगे, एक बार किसके साथ कराएंगे? क्षारक के साथ करवाएंगे। दोनों में आप लोग समझिएगा भाई, दोनों में अंतर क्या भी आ जाएगा समझ में बहुत अच्छे तरीके से। समझ रहे बच्चे? समझना, इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। समझ रहे बच्चे? ध्यान से, जल्दी से। चलिए, सबसे पहले हम लोग किसके साथ करवाएंगे? अच्छा, सबसे पहले एक धातु हम लोग ले लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम एक सबसे नॉर्मल, सबसे एक प्यारा धातु है, ठीक है, उसको हम लोग ले, सब लोग उसी को एक्सपेरिमेंट करता है, सब लोग के जैसे हम लोग नहीं है। ध्यान से, इसमें आपको समझाने के लिए एक बेस्ट मेटल का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, विच इज एल्यूमिनियम, ठीक है। जो आपका क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। नॉर्मली लिख दे रहा हूं, हिंदी में नहीं लिखो तो चलेगा, वैसा आपको चले, ठीक समझना, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? Al2O3, ठीक है। Al2O3। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग सबसे पहले किसके साथ मिलाते हैं बच्चे? अम्ल के साथ। अम्ल क्या आपका? एसिड। कौन सा एसिड? सबसे बेस्ट एसिड कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके शरीर के अंदर भी तो यही एसिड पाया जाता है, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया, ठीक है। आपके शरीर के अंदर भी कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चे? HCl ही पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा बच्चे? सॉल्ट देगा, यानी कि लवण देगा, तथा आपको क्या प्रदान करेगा? जल प्रदान करेगा। कैसे? देखो, जैसे ये रिएक्ट किया इसके साथ तो ये क्या बन गया? 2Al। देखो, ये इसके साथ जैसे रिएक्ट किया बच्चे, ये क्या निकला? 2AlCl प्लस H2O। समझ में आया? प्लस H2O। जैसे ये इसके साथ, ये आपका क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विच इज कॉल्ड धातु। ये आपका क्या है बच्चे? धातु ऑक्साइड। क्या है? धातु ऑक्साइड। जैसे ये धातु ऑक्साइड आपका किसके साथ अभिक्रिया किया बच्चे? अम्ल के साथ, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया किया? अम्ल के साथ। तो ये हमको क्या प्रदान करता है? जल और लवण प्रदान करता है। क्या करता है? जल और लवण प्रदान करता है। लवण तथा जल प्रदान करता है, दोनों साथ में हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों साथ में हमको मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? दोनों हमको क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा। जल तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना आप समझ के रखिए। क्या आपको मिलेगा? जल मिलेगा ही मिलेगा। 101% आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपके किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड, यानी कि अम्ल के साथ हो गया। किसके साथ हो गया बच्चे? अम्ल के साथ। ये पहला हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल किसके साथ लेते हैं? क्षारक के साथ। किसके साथ लेते हैं? क्षारक। अच्छा, आपको पता होगा, आपको एक चीज आपको पता होगा कि NaOH जो होता है वो आपका बेस होता है, ठीक है। हम लोग इसके साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। किसको? Al2O3 को, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग अपना क्षारक के साथ करवाते हैं। यहाँ पे समझे ध्यान से, Al2O3 क्या हो गया बच्चे? अम्ल हो गया। क्या हो गया? सॉरी, ये आपका क्या हो गया? धातु ऑक्साइड हो गया। यानी कि इसको अगर हम लोग नॉर्मली बोले तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। इसको पहले बार हम लोग करवाए अम्ल के साथ, अब किसके साथ करवाएंगे बच्चे?
क्षारक के साथ। किसके साथ करवाएंगे? क्षारक के साथ। क्षारक में हम लोग क्या लेते हैं बच्चे? NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं? NaOH ले लेते हैं, ठीक है, NaOH, ठीक है, समझना बच्चे। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या प्रदान करेगा बच्चे? इसमें भी जल ही होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर अम्ल या क्षारक के साथ आपका धातु ऑक्साइड अगर अभिक्रिया करता है तो वो प्रदान हमको क्या करता है? जल करता है। दोनों में कर रहा है, जल और लवण दोनों में कर रहा है, ठीक है, प्रदान। तो इसमें हम लोग को क्या होगा समझना बच्चे ध्यान से। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो 2Na, समझना ध्यान से, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चे तो क्या बनाएगा? 2NaAlO2, ठीक है, 2NaAlO2, ठीक है। जिसको भी रिएक्शन या अभिक्रिया करना नहीं आता है उसके लिए एक प्रेफर में वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट में मेरे को बोल देना कि भैया बनाइए इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं अलग से 1 घंटे या 1.5 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फॉर्मूला बनाने आ जाएगा। मतलब एक तरीके से कहा जाता है ना, दो आपस में क्या कहते हैं उसको भाई, केमिकल्स को रिएक्ट कराने के बाद जो आपका अभिक्रिया नया एक बन के निकलता है प्रोडक्ट, वो मैं बता दूंगा कैसे बनता है, ठीक है। या किसी को बैलेंस करने नहीं आता है, ठीक है, किसी को बैलेंस इक्वेशन नहीं आता है करने के लिए, तो वो भी मैं बता दूंगा। आप लोग एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्या आपका बन के निकला? 2NaLO2, यानी कि आपका क्या बन के निकला? एल्यूमिनियम आपका क्या बन के निकला बच्चे? क्या बन के निकला? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन के निकला बच्चे? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये आपका क्या बन के निकला? सोडियम एल्यूमिनेट बन के निकला। और इसी में ध्यान से सुनना, इसी में आपका क्या निकला? क्या निकला बच्चे? ये जो आपका ये दोनों था, ये और ये सॉरी ये नहीं, रुक जा, समझना बच्चे ध्यान से। ये जो आपका था और ये जो था, ये आपका क्या है? लवण ही तो है। आपका क्या है बच्चे? 2AlCl, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका क्या है? लवण ही तो है। और ये NaLO2, 2NaLO2, ठीक है, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट भी आपका क्या है? लवण ही तो है। क्या है बच्चे? लवण ही तो है। और इसके साथ में ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे? क्या प्रोड्यूस करेगा? जल्दी आप लोग बताइए। H2O, क्या करेगा? H2O, विच इज कॉल्ड वाटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी जल। क्या होगा बच्चे? जल, ठीक है। अब आया समझ में? थोड़ा बहुत तो आ गया होगा समझ में। नहीं आया समझ में, वापस इसको बदलिए, ठीक है। अच्छा, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया बच्चे? यही उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में आपका होगा दिया हुआ। आप लोग ध्यान से अपना एनसीईआरटी बुक चेक करना। जो भी एग्जाम में अगर ये पूछेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का देना, बट अगर एनसीईआरटी का दे देते हो तो काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अब यहां पे समझना बच्चे, ये जैसे खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? एनोडीकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एनोडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो, मैं हट जाता हूं फटाफट स्पीड में। चलो बच्चे, हो गया। जिसका नहीं हुआ बच्चे वो मिटा तो मैं रहा हूं भाई, आप लोग को मिटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, बिना माइक का मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि लग रहा है कि जैसे मतलब एको टाइप का आ रहा है, तो प्लीज बच्चों आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। मैं जितना हो सके वो चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनको लग रहा है कि नहीं एको आ रहा है फिर भी, तो वो थोड़ा सा ईयरफोन बिना लगाए यूज कीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर आवाज आने लग जाएगा, ठीक। माइक का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइक नहीं है, खत्म हो गया माइक, अभी खत्म मतलब खराब हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा मंगवाने में टाइम लगेगा, तो आप लोग तब तक मैनेज कर लीजिए बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। अच्छा जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है बच्चे? आपका एनोडीकरण। एनोडीकरण एक्चुअल में होता है क्या? आपका एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ठीक है भैया। हर जगह एल्यूमिनियम ले रहे हो, देखो एल्यूमिनियम एक खास तरीके का धातु है, ठीक है, जो हर जगह अभी इस्तेमाल में आएगा, समझना अभी बात को, ठीक है। और अगला टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? एनोडीकरण। क्या कर रहे हैं? एनोडीकरण। ये आपका क्या है बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक एनोडीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो राइटिंग पे नहीं जाना, समझो, ठीक है, टॉपिक समझो, राइटिंग पे मत जाना। एनोडाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडाइजेशन। अब एनोडाइजेशन होता क्या है? जनरली हम लोग इसको 3 पॉइंट या 2 पॉइंट में कवर अप करेंगे, समझना ध्यान से।
पॉइंट अप बना के लिखिए, काफी ज्यादा अच्छे से आएगा आपको समझ। ये जो एनोडिकरण होता है एक्चुअल में ये ऐसा तरीके का प्रोसेस होता है, सॉरी प्रोसेस नहीं बोलेंगे, ये ऐसा तरीके का तरीका होता है जिसमें एनोडिकरण एक्चुअल में ये किस पे होता है, एल्यूमिनियम पे, ठीक है। अरे नॉर्मली हम बताते हैं ना, समझ में ध्यान से। ये जो एनोडिकरण है ये एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का जब परत चढ़ता है ना तो उसके वही जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडिकरण बोलते हैं। समझ में नहीं आया, समझो ध्यान से, मैं बताता हूँ, ध्यान देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब आपका एल्यूमिनियम रहता है, क्या रहता है बच्चे, एल्यूमिनियम रहता है, यही एल्यूमिनियम के ऊपर जब ऑक्साइड का परत जमता है, किसका परत जमता है बच्चे, ऑक्साइड का, यानी कि ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी का जब परत आसपास जम जाता है, मान लो आपके पास एक लोहा का रॉड है, ठीक है, लोहा का बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम का रॉड है, किसका रॉड है बच्चे, एल्यूमिनियम का, पतला जैसा एक है रॉड टाइप का। तो उसपे जो ऑक्सीजन का परत जमा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परत जब उसके ऊपर जमा हो जाता है, उस पर लेयरिंग हो जाता है, ये एल्यूमिनियम इसके ऊपर जब ऑक्सीजन का परत जमा हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एनोडिकरण बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कॉल इट एज एन एनोडिकरण। क्या कहते हैं बच्चे, एनोडिकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनोडाइजेशन। समझ में आया, ठीक है। जिससे, और यही जब ऑक्सीजन इसके ऊपर जमा होता है ना तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम खराब नहीं होता है, आपको पता होगा, इसकी वजह से एल्यूमिनियम क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे आप लोग, एनोडिकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत होती है। क्या लिखेंगे बच्चे, पहला पॉइंट लिखा देता हूं, आप लोग लिखने से तो रहे, एनोडिकरण एल्यूमिनियम, ये जो एनोडिकरण होता है, ये जो एल्यूमिनियम होता है बच्चे, एल्यूमिनियम की सॉरी एल्यूमिनियम पर मोटी परत, ये जब इसके ऊपर क्या करता है, मोटी परत किसका चढ़ा देता है, ऑक्साइड का, किसका बच्चे, ऑक्साइड का। ऑक्साइड मतलब वही हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, घबराने नहीं भैया, कभी ऑक्सीजन बोलते कभी ऑक्साइड बोलते हो, ये क्या खेल खेल रहे हो, नहीं बच्चे, ऑक्सीजन ऑक्साइड अलग नहीं है, बट हम लोग एल्यूमिनियम का बात करें, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑक्साइड का, ठीक है। ऑक्सीजन भी वही हुआ, सेम चीज हुआ, बट जनरली हम लोग किसके करेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर हो रहा है जमा, तो इसको हम लोग ऑक्साइड बोल रहे हैं। मोटा परत है, किसका होता है, एनोडिकरण एल्यूमिनियम पर मोटी परत ऑक्साइड, जो ऑक्साइड होता है उसकी क्या होता है, ऑक्साइड की क्या कराता है, मोटी ऑक्साइड की परत, मोटी ऑक्साइड का परत क्या करता है, उस पर बनाने का जब प्रक्रिया करता है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने या जमने को ही हम एनोडिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एनोडिकरण कहते हैं, एनोडिकरण कहते हैं। कूल, समझ में आया, समझ में आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एनोडिकरण बोलते हैं। और इसी से आपका एल्यूमिनियम कभी खराब नहीं होता है। इसी के साथ इसमें लिख दो, जिससे एल्यूमिनियम कभी भी खराब नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी खराब नहीं होता है। समझ में आया बच्चे, यही वो तरीका है जिसकी वजह से आपका एल्यूमिनियम कभी भी खराब नहीं होता है। आई होप यू, क्या इंग्लिश बोलेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट समझो, इसमें और भी कुछ मेजर पॉइंट्स है, समझना बच्चे ध्यान से। सेकंड पॉइंट क्या है, जब ये वायु के संपर्क में आता है, कौन बच्चे, एल्यूमिनियम, जब ये वायु के संपर्क में आता है, समझना ध्यान से, जो एल्यूमिनियम होता है जब आपका वायु के संपर्क में आता है तभी इसके ऊपर किसका परत जमता है, ऑक्साइड का परत जमता है। किसका परत जमता है, ऑक्साइड का परत जमता है, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लेना बच्चे, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं बता देता हूं, क्या बताया मैंने सेकंड पॉइंट, जब एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, वायु के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, तभी इसके ऊपर किसका परत जमता है, तभी इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमती है, तभी इसके ऊपर किसका परत जमता है, ऑक्साइड की परत
बननी शुरू होती है, बननी शुरू होती है। सर क्या बोल दिए, बननी आप बोल रहे हो यार। हाँ समझो क्या हो गया, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर क्या होता है, तभी परत जमना स्टार्ट होगा जब ये किसके कांटेक्ट में होगा, ऑक्सीजन के। जब ये किसके संपर्क में होगा, ऑक्सीजन, यानी कि वायु के संपर्क में होगा, ठीक है, एयर के संपर्क में होगा, तभी इसके ऊपर क्या। अरे भाई एयर में तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन ही तो है। हालांकि मिक्सचर गैस होता है पर उसमें मेजरली क्या है आपका, ऑक्सीजन ही तो होता है यार। मेजरली नहीं कहें, नॉर्मल भी अगर हम लोग बोले तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन ही तो दौड़ रहा है भाई। हम लोग सांस क्या चीज से ले रहे हैं, ऑक्सीजन से ले रहे हैं, नहीं भैया नाक से ले रहे हैं। ये कैसा बात हो गई, समझो बात यार, ठीक है। हम जान रहे क्या तुम लोग समझ रहे हो यार, 10th क्लास में कहाँ दिमाग जाता है मेरे को पता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट, यानी कि वायु के संपर्क में जब एल्यूमिनियम आपका आता है तभी इसके ऊपर किसका परत जमना स्टार्ट होता है, ऑक्साइड का परत जमना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया बच्चे, समझ में आया। अब समझो एक और छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से समझना। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत इसको हमेशा संरक्षण करती है, यानी संरक्षण से बचाती है। भैया संरक्षण मतलब क्या हो गया, मतलब इसको सॉरी संरक्षण बोलते हैं, संक्षारण करती है। क्या करती है, संक्षारण। थोड़ा सा हिंदी सर, इसके लिए माफ करना बच्चों, समझो यहाँ पर। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो परत होता है उसको हमेशा संक्षारण से बचाती है, संक्षारण से बचाती है। समझा, संक्षारण मतलब होता है, अगर आप लोग कहो तो एक तरीके से नॉर्मली लेके चलो, अगर कहा जाए तो क्या बोलते हो उसको यार, जंग से बचाती है। किससे बचाती है बच्चे, जंग से बचाती है। किसको, एल्यूमिनियम को। इसीलिए तो आप लोग देखते होंगे घर में अगर कोई एल्यूमिनियम का सामान है तो वो कभी खराब नहीं होता, उसको पानी में डुबा दो या उस पर रगड़ दो ब्रश, कुछ उसमें नहीं होने वाला, वो कभी खराब ही नहीं होगा। कारण यही तरीका होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उसमें बड़ा सा हाथ होता है, ठीक है। तो उसको वो क्या करता है, लपेट के रखता है, भैया तुम पानी में डूब जाओ या फांसी लगा लो, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप कभी खराब नहीं होने वाले हो। दैट वी कॉल इट एज इट इज एन एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम को हल्का में मत लेना कभी, ठीक है। ये सब भाई भाई है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आपस में चचेरा मोसेरा भाई, तो ये सब को कभी भी हल्के में मत लेना। समझ में आया। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो, मैं बता दे रहा हूं उसे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत उसे संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है बच्चे, संक्षारण से बचाती है। समझ में आया। और अगर आपको कभी याद न रहे तो ऐसे ही करके बनाना, बीच में एल्यूमिनियम लिख देना, ठीक है। एल्यूमिनियम लिख देना, इसके अगल बगल O2 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 लिख देना। इसका मतलब क्या, एल्यूमिनियम के आसपास किसका परत है, ऑक्साइड का, यानी ऑक्सीजन का परत है। किसका परत है बच्चे, ऑक्सीजन का परत है। और यही क्या कर रहा है तुम्हें, क्या बोल रहे हैं, यही क्या कर रहा है, तुम्हारे एल्यूमिनियम को बचा रहा है। समझ में आया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा समझ में। जल्दी से इसको लिखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका क्या होगा बच्चे, धातु को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं, जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी, एकदम स्पीड में हट गया हूं मैं। चलो बच्चे लिख लियो, अगर जो नहीं लिखे हो इसको पॉज करके लिख लो यार, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। मुझे मिटाना पड़ता है यार, जल्दी जल्दी आपका सारा टॉपिक्स कवर करना है, ठीक है। और जिनको भी ऐसा पूछ लिया होगा कि भैया वन शॉट आप कब लाइएगा वन शॉट, तो मेरे प्यारे बच्चों रुक जाओ थोड़ा देर, ठीक है। यह आपका लेक्चर के तौर पे रहेगा। और आपका क्या होगा, इसको कंप्लीट भी मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो आपका एकदम बड़ा फ्रेश और काफी अच्छा टॉपिक है, जो जल और अम्ल के बारे में, मतलब अम्ल उसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके साथ अभिक्रिया, जो धातु है उसको किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल के साथ, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग ना कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना इसको। काफी ज्यादा केस है, काफी अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। ध्यान से समझना, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा और बहुत इजीली तरीके से और धीरे धीरे लिखवाऊंगा। आई होप ये शायद आपका लास्ट टॉपिक भी हो इस वीडियो का, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में, तो आपको इस चीज पे नहीं जाना, वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको अपने पढ़ाई से मतलब काफी अच्छे तरीके से सारे नोट्स को कवर अप करना है और उसको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चे, धातु का जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु का, ध्यान से लिखना, मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। धातु का जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो मेटल है वो आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा इस वक्त, वाटर के साथ, H2O के साथ, ठीक है। धातु
धातु का जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट पॉइंट करके आपको क्या करूंगा, लिखवाऊंगा, समझना नहीं है समझ में दोबारा बताऊंगा, एक बार कमेंट कर देना, ठीक है भैया। सारा चीज मैं बता दूंगा, अगर नहीं आए समझ में वापस से वीडियो को रिवर्स करना, काफी अच्छी तरीके से आएगा, वो आएगा समझ में मैं जिस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका समझना, जो जल होता है, ठीक है, जल के साथ जब अभिक्रिया करके, जब कोई भी धातु अभिक्रिया करता है, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या क्या बनाती है बच्चे, जब जल के साथ कोई भी धातु अभिक्रिया करता है तो उसके साथ क्या बनाता है, सबसे पहला आपको जो निकलता है वो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। इसको आपको याद रखना है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है उसके साथ साथ ही आपका क्या निकलता है, ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है बच्चे, ऑक्साइड। कौन निकालता है, धातु, ठीक है। कौन निकालता है बच्चे, धातु। कब, जब आपका किसके साथ अभिक्रिया करे, जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करे बच्चे, जल के साथ। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं, आप लोग थोड़ा सा 1.5x की स्पीड पे देख लेना, राइटिंग में थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं आप लोग के लिए समझ में आया, ठीक है। जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है बच्चे, आपका क्या निकलता है, सबसे पहले क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो उससे, ये मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूं समझना, ठीक है। तो उससे हाइड्रोजन गैस, उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है तथा क्या निकलता है बच्चे, आपका ऑक्साइड उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। समझ में आया बच्चे, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तथा आपका ऑक्साइड उत्पन्न होता है। समझ में आया, ये पहला पॉइंट था। जब आपका कोई भी धातु किसके साथ रिएक्ट करे, जल के साथ, यानी कि जल के साथ जब अभिक्रिया करता है, यानी कि H2O के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें से क्या निकलता है बच्चे, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। और आपका क्या निकलता है उसमें से, ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन ही निकलता है उसमें से। ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सबसे पहला और बेसिक पॉइंट है कि जब आप किसी भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या निकलता है, ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, सबसे खास तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मली है कि जो धातु क्या होता है, जो धातु ऑक्साइड जल के साथ घुलनशील है, ठीक है, समझना ख्याल से, समझना ध्यान से। जो धातु ऑक्साइड जल के साथ घुलनशील है, यानी कि मिल जाते हैं, क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो जल में घुलकर वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। क्या करता है बच्चे, प्रदान, हाइड्रोक्साइड करता है प्रदान। क्या करता है, हाइड्रोक्साइड। कौन, ऐसे धातु जो जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, घुल जाते हैं पूरा। जैसे वो पूरा घुल जाते हैं तो उसके बाद वो क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं, वो क्या निकालते हैं बच्चे, आपका हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे, वो क्या निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा धातु तो जल में पूरे तरीके से घुल जाए तो घुलने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। लिख भी देता हूं, समझो। ऐसे धातु टेढ़ा जा रहा है क्या, ऐसे धातु जो जल के साथ घुल जाते हैं, धुल मत लिख देना, घुल जाते हैं, वो घुलकर हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइड। वो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। समझ में आया। ये दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट है, सबसे इजी पॉइंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूं, समझो ध्यान से। जैसे कि
जब अच्छा सबसे पहला वाला मैं बताया था कि जब भी कोई जल अभिक्रिया करता है किसी भी धातु के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे, धातु ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, ऐसा धातु जो जल के साथ घुल जाए और घुलने के बाद वो क्या हो जाए, पूरा अगर मिल जाए तो उसके बाद उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग धातु हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। समझना ध्यान, इसको ऐसे भी तुम लोग लिख लो, अगर इतना नहीं लिखना है तो नॉर्मली आप जनरली याद कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ मैं बता दे रहा हूं, समझ उसी का है, ध्यान समझ लेना। सबसे पहला वाला मैं क्या बताया, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। जो आपका धातु किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चे, जो धातु होता है वो आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, धातु प्लस जल। ये आपका जब जल में जाता है जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जल में गया तो आपका क्या प्रोड्यूस किया बच्चे, क्या प्रोड्यूस किया, धातु ऑक्साइड और क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस किया, धातु ऑक्साइड, आपका क्या बनाया, धातु ऑक्साइड, क्या बनाया, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाया बच्चे, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आया, समझ में आया, आपने क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। इतना सा चीज तो है नॉर्मली, ये पहला वाला था। दूसरा वाला क्या होगा, जब आपका धातु क्या हो बच्चे, जब आपका धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर ले, जल के साथ। धातु ऑक्साइड, ध्यान रखना, यहाँ धातु ऑक्साइड निकला था, यही धातु ऑक्साइड को यहाँ पे ला रहे हैं, ध्यान देना। जब आपका धातु ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करे बच्चे, जल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करे, जल के साथ, तो आपका क्या निकलता है, हमें क्या पर सेकंड में आपका क्या निकलता है, धातु हाइड्रोक्साइड निकलता है। क्या निकलता है बच्चे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या निकलता है बच्चे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या आपका निकलता है बच्चे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या निकलता है बच्चे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या निकलता है, अरे गलती हो गया, क्या साइड, चलो समझ में आया। क्या आपका निकलता है बच्चे, धातु हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आ गए समझ, बहुत इजी था यार, बहुत ज्यादा इजी। अच्छा बोलोगे सर आपके लिए इजी है, बच्चे तुम्हारे लिए भी इजी है, रिवीजन करो। रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन योर लाइफ। अगर आप रिवीजन करते हो तो आपका जितना छोटा हुआ सब कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आप एक टॉपिक को रिवीजन करो, याद हो जाएगा वो जिंदगी भर के लिए, मरते दम तक नहीं भूलोगे, अपने पोता पोती को भी सुनाना। ठीक है, समझो यार। चलो इसको लिख लो यार, जल्दी से लिखो, इसको बनाओ यार। चलो बच्चे हो गया भाई, जल्दी मिटाओ यार। आप लोग को दे दूंगा ना लिखने के लिए, तो आप लोग पूरा रात ले लोगे यार लिखने के लिए, पूरा दिन ले लोगे लिखने के लिए, खत्म नहीं होगा लिखना। ठीक है, चलो अब तीसरा आता पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, समझना ध्यान से। जो तीसरा पॉइंट आपका काफी ज्यादा इजी है, पोटेशियम और सोडियम को आप लोग जानते हो यार, बिल्कुल जानते हो। पोटेशियम के हो गया, यानी जिसको हम लोग पोटेशियम बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्या, Na हो गया बच्चे। अच्छा, जो पोटेशियम और सोडियम है इसको ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हुए देखे हो कभी आप लोग, भैया ये ऐसा तरीके का धातु होता है ना, काफी ज्यादा सक्रिय धातु होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा सक्रिय। ये इतना सक्रिय होता है कि इसको अगर आप लोग नहीं रखे ऑयल के अंदर, तेल के अंदर, आप लोगों को मैंने पहले भी, इससे पहले वाले लेक्चर में देखना बताया हुआ हूं, अगर आप लोग इसको तेल के अंदर नहीं रखे तो ये क्या हो जाएगा, आगे पकड़ लेगा और आपका झोंटा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। समझना, मजाक कर रहा था, ध्यान सुनो। लेकिन इसको तेल में रखा जाता है, ऑयल में डिप करके रखा जाता है, तेल में अंदर डुबो कर रखा जाता है। नहीं डुबो कर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, बूम, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव। थोड़ा सा भी हवा इसको लगा, हवा आ गया, क्या हो जाएगा, मिल के निकल जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा। ध्यान। तो तीसरा जो पॉइंट है काफी ज्यादा इजी पॉइंट है, यानी कि जो पोटेशियम और सोडियम होता है, इस तरीके का धातु जो है वो ठंडे जल के साथ क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। और सोडियम और जो पोटेशियम होता है, इसका जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है बच्चे, ऊष्माक्षेपी। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब होता है कि आपका हीट निकल जाएगा उसमें से। क्या निकलता है बच्चे, हीट निकल जाए, तुरंत आग पकड़ लेगा। क्या है, आग पकड़ लेगा, होती है। और जब आग पकड़ लेगा तो इसी से हमको क्या मिलेगा बच्चे, हाइड्रोजन मिलेगा। समझ में आया ना क्या मैं बोला, एक बार में इतना बड़ा बोल दिया। ठीक है, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं जो पोटेशियम और सोडियम है बच्चे, उसको ठंडे जल के साथ वो क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। और तेजी से अभिक्रिया किया तो वो क्या होता है बच्चे, ऊष्माक्षेपी होता है। और ऊष्माक्षेपी होने के साथ साथ जब ऊष्माक्षेपी है तो हम लोग जाहिर सा बात है उसमें आग लगेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे, हाइड्रोजन निकलेगा। सिंपल सा तो प्रोसेस है, समझा नहीं समझा, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो।
आपका क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम तथा सोडियम। ठीक है, समझना बच्चे ध्यान से, बहुत इजी है। ये तीसरा पॉइंट है आपका, क्या है तीसरा पॉइंट, सोडियम, इसी का तीसरा पॉइंट है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड के एंड Na। ठीक है, ठीक है, ये जो पोटेशियम और सोडियम है ये क्या है, दोनों धातु है। क्या है बच्चे आपका, क्या है, धातु। ये आपका क्या है, धातु। ये आपका क्या है, धातु। कौन सा, सक्रिय धातु। कौन सा है बच्चे, सक्रिय धातु। कौन सा धातु है, सक्रिय धातु है। ठीक है, सक्रियता श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज टाइप का होता है, उसमें मैं बताऊंगा, बस इसके बाद ही मैं बता दूंगा। ठीक है, ये जो सक्रिय, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये जो सक्रिय धातु है, यही सक्रिय धातु को जब किसके साथ रिएक्ट कराया जाए, ठंडे जल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठंडे जल के साथ। ठंडा जल मतलब H2O तो रहेगा, पर ये कौन सा रहेगा, कोल्ड वाटर रहेगा। कौन सा रहेगा, कोल्ड, यानी कि ठंडा जल, ठंडा जल। ठीक है, इस ठंडे जल के साथ जब इसको रिएक्ट कराया जाएगा तो इसमें क्या निकलेगा, आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ेगा बच्चे, आग पकड़ लेगा। आपको क्या निकलेगा, आग। दिस इज कॉल्ड ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। क्या निकल जाएगा बच्चे, ऊष्माक्षेपी, आग निकल जाएगा। और सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बूढ़े बूढ़े को पता है, मैं शुरू से बोलता हूं, जहां आग है वहां क्या है, हाइड्रोजन। आग लगा तो उसमें से क्या निकलेगा बच्चे, हाइड्रोजन। और यही तो हमें निकालना था, क्या निकला, हाइड्रोजन। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाहूँ, क्या निकला इसमें से, हाइड्रोजन। चलो ये आया समझ में, काफी इजी पॉइंट था, अच्छे तरीके से आया हुआ समझ में। ठीक, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यही सोडियम और पोटेशियम के ऊपर क्या करेंगे, एक थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं यार, रिएक्शन होता है, उसको देखें, अभिक्रिया करा के देखें। किसके साथ, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, नॉर्मली इसको आप लोग लिखिए, जल्दी से लिख लिए। चलिए हो गया, टाइम अप। भाई इतना ही टाइम मिलता है, एग्जाम में बैठो तो चोरी करो, पर अपना कॉपी का देख के, अपना ही चोरी करो। ठीक है, दूसरे को कॉपी देख के नहीं, क्योंकि चोर की निगाहें और चील की निगाहें और सर की निगाहें कुछ नहीं पता क्या है। ठीक है, समझ लीजिए यहां से। चलो भैया, सबसे पहले हम लोग किसको रिएक्ट कराते हैं, किसको रिएक्ट कराते हैं, किसको रिएक्ट कराते हैं, पोटेशियम को। किसके साथ, जल के साथ। किसके साथ बच्चे, जल के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले किसको रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ। जैसे जल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा बच्चे, क्या निकलेगा बच्चे, इसमें से क्या निकलेगा बच्चे, जल्दी बोलो आप लोग, क्या निकलेगा। मैंने बताया ना कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से आग पकड़ेगा और उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो जब पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बच्चे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन तो कंफर्म में निकलना, क्या बन जाएगा बच्चे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो उसी में से क्या निकलेगा बच्चे, हाइड्रोजन भी निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे, हाइड्रोजन भी। अच्छा, इसको ब्लू मार्कर से लिख दे तो समझ में आ जाए। ध्यान दो, 2KOH, ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अरे बच्चे इंग्लिश में लिख दे रहा हूं ना, आप लोग लिख लेना हिंदी में। ठीक है, आता होगा आपको नहीं, अरे अच्छा ठीक, अच्छा लिख ही देता हूं। लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, समझे, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। क्या आपका निकलेगा, हाइड्रोजन, H2 जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2। और H2 के साथ साथ आपका क्या निकलेगा, भूल गए, क्या निकलेगा बच्चे, ऊष्मीय ऊर्जा। क्या निकलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा। आपका जो आग निकला उसमें से एनर्जी भी तो निकलेगा, हीट एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। आग पकड़ लेगा, यानी कि आपका क्या होगा, आग पकड़ लेगा, प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है, अभी मैं बता देता हूं, दूसरा रिएक्शन लिख देता हूं। ये पहला रिएक्शन था आपका। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, अरे जो है जो, ठीक है, समझ लो। चलो, हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं बच्चे, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम के साथ। किसके साथ बच्चे, सोडियम। एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम आपको जानना है क्या करना है। दूसरा हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम के साथ, यानी कि Na 2Na प्लस 2H2O। इसको जब रिएक्ट कराएंगे बच्चे, किसके साथ, ठंडे जल के साथ।
किसके साथ रिएक्ट कराएंगे बच्चे? ठंडे जल के साथ। तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा था, यहाँ आपका क्या निकलेगा? आपका क्या निकलेगा बच्चे? यहाँ आपका क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगा बच्चे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है? 2NOH। क्या आपका फॉर्मूला निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड 2Na होगा ना बच्चे, NaOH। NaOH 2NaOH आपका क्या निकलेगा? ये आपका क्या निकला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकला बच्चे आपका? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है तुम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस इसमें से क्या निकला? इसमें से भी तो हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? सबसे ज्यादा सक्रिय धातु में आता है कौन? सोडियम। कौन आता है बच्चे? सोडियम। तो ये क्या हुआ? तुरंत आग पकड़ा और उसमें से क्या निकला? हाइड्रोजन। क्या निकला बच्चे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें भी क्या पकड़ा? आग पकड़ा। ऊष्मीय ऊर्जा समाप्तम। समझ में आया? समझ में आया? ये दोनों जो मेन है, ये दोनों में पकड़ेगा आग। आग। समझ में आया? स्वाहा। समझ में आया? ये क्या था? दोनों में क्या हो जाएगा बच्चे? आग पकड़ लेगा। क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, ये जो दो धातु होता है वो आपका क्या है? ठंडे जल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा तथा उसमें ऊर्जा निकलेगा, जिससे आपका क्या पकड़ लेगा? आग। और आप वहां नहीं रहना, वरना आप भी जल जाओगे। समझ में आया? चलो, इतना सब चीज आया समझ। काफी ज्यादा इजी टॉपिक था और हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? इसको कवर अप करेंगे। इसको आप लोग लिख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी से। चलो बच्चे, हो गया यार, बहुत हो गया, तुम लोग बहुत लिखते हो यार। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है, समझो मेरा बात को। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो थोड़ा सा आपका अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा आपका किसके तरफ जाएगा? मुड़ के कैल्शियम के तरफ। किसके साथ? कैल्शियम के तरफ। क्योंकि जो जल है वो अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हुए कैल्शियम के भी साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। बट जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है? बहुत ज्यादा धीमी अभिक्रिया करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा धीमी अभिक्रिया करता है। और इसमें भी क्या निकलता है बच्चे? ऊष्मा हाइड्रोक्साइड निकलता है। क्या निकलता है बच्चे? ऊष्मा हाइड्रोक्साइड निकलता है। किसके साथ? जब आपका कैल्शियम हाइड्रोजन मतलब जल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी आपका क्या निकलता है? ऊष्मा प्रज्वलित होता है। अरे नॉर्मली हम आपको एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसमें आप लोग को समझा देते हैं, ध्यान से समझ। सबसे पहले आपका क्या होता है? Ca। अच्छा, ये आपका सॉरी, ये आपका कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 5 4 5। हाँ, ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट हो गया बच्चे? 7वां पॉइंट। ठीक है, 7वां पॉइंट। इसमें हम लोग क्या जानेंगे बच्चे? ध्यान से समझना। जो आपका कैल्शियम होता है यानी कि Ca, ठीक है, प्लस H2O किसके साथ बच्चे ये रिएक्ट कर रहा है? 2C क्यों लिखा बच्चे? कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ठंडा जल के साथ थोड़ी कर रहा है यार, जल के साथ नॉर्मली कर रहा है। ठंडा जल 2H, ठीक है। तो ये क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चे? आपका जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जैसे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो इसमें भी आपका क्या निकल रहा है बच्चे? CaOH, यानी कि आपका क्या निकल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकल रहा है बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। क्या होता है ये बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कैसे लिखते हैं? कैल्शियम यार याद नहीं है मेरे को यार, भूल गए। कैल्शियम गलत लिखा यार, माफ कर देना बच्चे, आप लोग लिख लेना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं लिख दे रहा हूं यार। क्या होता है कैल्शियम का स्पेलिंग? यही होता है यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH2 क्या निकला बच्चे आपका? CaOH2 प्लस इसके, अरे भाई जाहिर सा बात है, अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया करें तो इसमें H2 तो निकलेगा ही ना। जो हाइड्रोजन होता है आपका क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ये भी तो निकलेगा ही निकलेगा यार। कहाँ छोड़ दे तो हाइड्रोजन, ये भी आपका। अब समझो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन, ध्यान से समझना। इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य है। जब आपका कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक बात तो पहला निकल के आती है कि धीमी अभिक्रिया करता है, यानी कि धीरे धीरे ये क्या करता है? रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करता है। और यहाँ पे जो निकलता है हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है, वो प्रोडक्ट के तौर पे हमको क्या मिलता है बच्चे? हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऊष्मा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा हाइड्रोजन भी मिलता है। और यही ऊष्मा हाइड्रोजन क्या होता है? इतना सॉरी, एक चीज तो मैं भूल ही गया बता। यही जो ऊष्मा हाइड्रोजन होता है ये उतना ज्यादा
पावरफुल नहीं रहता है, उतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या लग पाए, आग लग पाए, क्या लग पाए, आग प्रज्वलित हो पाए, यानी कि आग जल पाए। इसीलिए ये क्या होता है भाई, धीरे रिएक्ट, देखो समझ में नहीं आ रहा हो, जब दो लोहा लेते हैं भैया, दो लोहा को आपस में जोर से टकराते हैं, दो जोर से टकराने पर उसके पास क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है, उससे आग भी जल सकता है, ठीक है, लोहा या पत्थर जोर से टकराने पे, ठीक है। बट वही लोहा और पत्थर बड़ा धीरे से टकराए, ए है, इसको धीरे से टकराए, तो क्या इसमें हवा नहीं निकलेगा इसमें से, समझ में आया ये चीज, ये दोनों का आपस में टकरा रहे तो क्या निकलेगा, हवा भी नहीं निकलेगा, पर यही जोर से टकराए तो इसमें क्या निकल जाएगा, धरती खत्म हो जाए, शायद ऐसा भी हो सकता है भाई दोनों को टकराने पे। तो इतना चीज आना चाहिए समझ में। ये आपका क्या हो गया, 7वां पॉइंट हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं ये ठीक है, आप लोग इसको लिख लो भाई जल्दी से। चलो हो गया भैया, इसको खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक नहीं है, इसको अब मैं पूरा खत्म ही कर दूंगा, उसके बाद अम्ल के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। कौन, आपका धातु, ठीक है, अम्ल के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसमें क्या रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन, क्या अभिक्रिया होती है, क्या उसमें निकलता है प्रोडक्ट, क्या निकलता है, वो सारा चीज मैं क्या करूंगा उस वाले टॉपिक में कवर करूंगा। इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में हमको जानना है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, एक दो और पॉइंट है। एक आता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम आप लोग पहचानते हो, धातु में आता है, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम होता है, इसको जब हम लोग शीतल जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये नहीं होगा अभिक्रिया मैग्नीशियम, ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान से समझना, हम लोग केसेस पढ़ रहे हैं, समझना बच्चे ध्यान से, ठीक है। जब हम लोग मैग्नीशियम को मैग्नीशियम जो होता है, यानी कि मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम को जब शीतल जल के साथ अभिक्रिया, मतलब मैग्नीशियम शीतल जल के साथ, ओ यार, शीतल जल के साथ, ये जब शीतल जल के साथ रहता है तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, अभिक्रिया ये नहीं करेगा, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं बच्चे, अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये शीतल जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। और अभिक्रिया नहीं करता है, पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, समझ में आ जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ, किसके साथ बच्चे, यहाँ आया ना ट्विस्ट, बड़ा मजा आया। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ। अभी तक मैं जितना भी ठंडा जल के साथ कर रहे, अब ये क्या कर रहा है, ये भाई गर्म वाले पानी से जाके चिपक रहा है, ठीक। गर्म जल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो उसमें से ये क्या निकलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या निकलता है बच्चे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ ही क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा, क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं, ठंडा ही मान के चलो, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु बट देयर इज अ ट्विस्ट, ध्यान से, परंतु ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंग्लिश में लिख दो, आप लोग लिख लेना हिंदी में, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन, देखो भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या निकालेगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस ही तो उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्या निकालता है बच्चे, हाइड्रोजन गैस निकालता है। और यही हाइड्रोजन गैस क्या करता है भैया, क्या बोल रहे थे यार, जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका जो बुलबुला होता है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन गैस जैसे बुलबुले मैग्नीशियम का जो होता है, ठीक है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करे, उसमें से क्या निकाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यही जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हल्का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का बुलबुला क्या होता है, धातु जो होता है, ठीक है, धातु जो होता है उसका सतह से क्या होता है, चिपक जाता है, उसके साथ क्या हो जाएगा, आपस में घुल मिल जाता है, चिपक जाता है पूरा, क्या करता है, चिपक जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो जो ये हाइड्रोजन गैस होता है उसका जो बुलबुला होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह से चिपक जाते हैं, धातु की सतह से चिपक जाते हैं, क्या करते हैं बच्चे, चिपक जाते हैं, समझ में आया, चिपक जाते हैं।
क्या करते हैं बच्चे, धातु की सतह से ये चिपक जाते हैं, अतः ये भी क्या होता है, तैरना। अब भाई धातु की सतह से चिपक गया तो ये भी तो तैरेगा ही ना, क्योंकि धातु के ऊपर आपका किस चीज का परत जम गया, मैग्नीशियम का, धातु का सतह से चिपक गया तो ये क्या हो जाएगा, तैरना ही तो प्रारंभ कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तैरना प्रारंभ कर देता है, सतह से चिपक जाते हैं, अतः ये तैरना प्रारंभ कर देते हैं, अतः ये तैरना प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अतः ये तैरना क्या कर देते हैं बच्चे, प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि शुरू कर देते हैं। आई होप ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग रहा होगा। खुश हो गए तुम लोग तो। अभी खत्म नहीं हुआ है, 2-4 और पॉइंट है, मेरे को याद है, समझो ध्यान से। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, खुश मत हो जाओ। चलो देखते हैं क्या है इसका जो नेक्स्ट है पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मैग्नीशियम आपका खत्म हो गया, अगर मैं आपको बोलूं कि एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक, अगर इस सब धातु को अगर शीतल जल के साथ और सॉरी एल्यूमिनियम जिंक क्या बोल रहे, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक, अगर इन सबको अगर शीतल जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या होगा भैया। सबसे पहला बात, एक्सेप्शन केस, ये कभी भी शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। कौन कौन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, और एक्स्ट्रा में ये ठंडे शीतल जल के साथ नहीं हुआ अभिक्रिया, और ये गर्म जल के भी साथ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आना, ये गर्म पानी के भी साथ नहीं होता है, ठंडे पानी के भी साथ नहीं होता है रिएक्ट। ठीक है, तो भैया होता किसके साथ है रिएक्ट, ये क्या होता है, किसके साथ होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुमको आ जाएगा समझ। किसका किसका नाम मैंने लिया भाई, 9 पॉइंट है ना, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से। आयरन, जिंक तथा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये किससे रिएक्ट करता है बच्चे, ना गर्म जल ना शीतल जल, ये किससे रिएक्ट करता है बच्चे, शीतल जल, गर्म जल, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। किससे करता है बच्चे, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ना शीतल जल से ना गर्म जल से। तो रिएक्ट किससे करता है, जानने वाला ये बात है। अगर ये दोनों से रिएक्ट नहीं करता है तो ये किससे रिएक्ट करता है, भाप से। किससे रिएक्ट करता है, भाप से, वेपर से। ठीक है, ये किससे रिएक्ट करता है बच्चे, भाप से। किससे रिएक्ट करता है, भाप से। और इसी भाप से रिएक्ट करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। यही धातु ऑक्साइड बनाता है। अब जाहिर सा बात है, अगर ऑक्साइड बना है तो हाइड्रोजन तो जरूर निकलेगा भाई। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। समझ में आया, समझ में आया, काफी ज्यादा इजी था ये पॉइंट, काफी ज्यादा इजी था। ये एक्सेप्शन केस था कि आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक आपका गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा। अच्छा, बात किसके बारे में कर रहे हैं, धातु के बारे में कर रहे हैं। धातु का जल के साथ अभिक्रिया, तो धातु में आपका आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम भी आया। ये तीनों एक एक्सेप्शन केस का धातु है जो आपका ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ करेगा, बहुत प्यारा है, तीनों अलग ही दुनिया का है। ठीक है, मतलब इस दुनिया का है नहीं, तीनों दूसरा दुनिया का है, एलियन है। ठीक है, ये तीनों क्या करता है बच्चे, बोलता है हमको दोनों नहीं चाहिए, हमको तीसरा वाला चाहिए। क्या तीसरा वाला, मतलब हमको भाप से चाहिए अभिक्रिया मेरे को करना, और भाप से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड है तो उसके साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। क्या निकलेगा बच्चे, हाइड्रोजन। समझ में आया, चलिए।